I hope all are doing well. So let's start the topic. This topic is very important for all competitive exam and PCS and UPSC also. चलिए तो अब फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है हम लोग का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट डिस्कस किया जा चुका है। दूसरे पार्ट में क्या है, ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पुनः मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद करंट रिसेंट मतलब इवेंट के आधार पे और करंट के आधार पे इसको डिस्कस किया जाए। क्या इश्यूज़ भी हैं, क्या चैलेंजेस आती हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो ये सब हम लोग जो इंट्रोडक्शन जानने के बाद और बेसिक चीज़ें जानने के बाद ही डिस्कस किया जाएगा। तो पहले मैं बेसिक बता देना चाहता हूँ सबके बारे में, जो 30 से 40 ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद दूसरे जो स्टार्ट करेंगे सीरीज़ हम लोग, तो उस सब चीज़ों में करंट के आधार पे देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है जो कि BBIN। BBIN का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल मिलकर एक सब रीजनल आर्किटेक्चर तैयार किया गया था, जिसका काम क्या था भाई। देखिए यहाँ पे काम क्या था। देखिए सब रीजनल आर्किटेक्चर है, और इसमें कौन कौन से बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल शामिल हैं। आप लोग को मैप के थ्रू भी मैं दिखाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ भाई, तो देखिए एक एक क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट है। 4 लोग हैं तो 4 को क्वाड बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है इसको। तो ये क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट है, जिसके तहत क्या है कि रिसोर्स, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जाती है, कनेक्टिविटी ऑफ पावर मतलब एनर्जी की बात की जाती है, ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है। इसका ये एम है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें 4 जो शामिल है, इसका काम क्या है, ये कैसे मतलब सब रीजनल आर्किटेक्चर है। तो इसका काम है कनेक्टिविटी प्रदान करना, रोड तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ट्रांसपोर्टेशन तैयार करना, ठीक है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करना, पावर की बात करना, एनर्जी से संबंधित है। तो चलिए इसका थोड़ा सा मैप में देख लीजिए आप लोग। मैप में क्या है, तो मैप में यहाँ देखिए BBIN। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे भुवनेश्वर से ये चल रहा है रांची, पटना, नेपाल, ठीक है, नेपाल भी, और नेपाल में भी सिलीगुड़ी, थिम्फू, और यहाँ से भूटान, फिर यहाँ से देखिए गुवाहाटी, सिलहट, अगरतला, चिटगांव पोर्ट यहीं पे है, और ढाका और कोलकाता तक आएगी। तो कौन कौन सा शामिल है, इंडिया शामिल हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो BBIN कॉरिडोर इसी को बोलते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी, पावर डेवलपमेंट किया जाएगा, एनर्जी डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इसको कनेक्ट किया जाएगा, इसी को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट इसी को बोला था, क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। ओके चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, BCIM। वो क्या था, BBIN, और ये था BCIM। तो देखिए अगर किसी मेंबर की बात की जाती है तो इनके नाम में ही मेंबर का नाम है। जैसे BBIN में क्या था भाई, B से बांग्लादेश, B से भूटान, I से इंडिया और N से नेपाल, ठीक है। तो अब वैसे ही BCI में देखिए, वैसे ही क्या है BCIM में बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। तो ये इसका एम क्या है, इन लोगों को ये ग्रुप बनाने का मकसद क्या है। तो इसमें क्या कहता है कि इनको ग्रेटर इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, किस चीज़ में, क्षेत्र में, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, इसको बूस्ट करने की बात की जाती है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात है, सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाती है। फिर मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनाने, एक्सप्रेसवे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, म्यांमार बिटवीन मतलब थ्रू म्यांमार एंड बांग्लादेश, किससे का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा मल्टी मॉडल कॉरिडोर के आधार पे, जो इंडिया और चाइना के से को लेकर होगा। और फिर उसमें पास कहाँ से होंगे, कहाँ से पासेस किए जाएंगे, तो पासेस थ्रू म्यांमार एंड बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना,
ये मल्टी मॉडल कॉरिडोर। ठीक है, एक टॉपिक और आप लोग बता देता हूँ, इसी में आता है कमिंग इनिशिएटिव। कमिंग भी बोला जाता है, कमिंग भी बोला जाता है, अब प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो कमिंग इनिशिएटिव में क्या आता है भाई, तो इसमें देखिए पढ़ लेते हैं। बेल्ट वन रोड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। तो ओरिजिनली उसी से डेवलप किया गया है, ये चाइनीज स्कॉलर का दिया हुआ है कमिंग इनिशिएटिव। तो किससे संबंधित है, ये संबंधित है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से। ठीक है, तो इसी को कमिंग इनिशिएटिव, उसी के आधार पे इसको लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार आप लोग मैप में कि कहाँ से तैयार हो रहा है ये क्वाड्रिलेटरल। इंडिया कोलकाता, बांग्लादेश ढाका, फिर यहाँ से आइए यहाँ म्यांमार, फिर यहाँ से आइए यहाँ पे। ठीक है, फिर इधर देखिए भूटान, ये वाला रीजन। तो ये सब चीज इन सब को जोड़ने की बात की गई है। चलिए इतना का हो गया। अब आगे इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है इसका। फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था, फर्स्ट मीटिंग में BCIM फोरम रीजनल कॉपरेशन जो हुआ था वो 1999 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था, इसमें कि इट विल कनेक्ट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइनीज प्रोविंस ऑफ यूमन। ठीक है, यूमान भी बोला जाता है उसको। और थ्रू किसके थ्रू, तो नेटवर्क और रोड के, रेलवे के, वाटरवेज, एयरवेज अंडर प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब एक फ्रेमवर्क प्रॉपर तरीके से एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद इन सब चीज़ों पे बात की जाएगी, इन सब चीज़ों को कनेक्ट किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ कनेक्ट किया जाएगा, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर बांग्लादेश, म्यांमार और चाइनीज़ प्रोविंस को किसके माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो किसके माध्यम से जोड़ा जाएगा भाई, तो ये रोड नेटवर्क के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से। ठीक है, ताकि व्यापार हो सके, वाटरवेज के माध्यम से, एयरवेज के माध्यम से। ठीक है, तो इनसे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक बूस्ट होगा, सोशल एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो पावर सप्लाई करेगा। तो यही सब चीज़ें हैं एक दूसरे को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, एक तीसरा टॉपिक है बिम्स्टेक, जो कि बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है ये। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये कैसा है ऑर्गेनाइजेशन है भाई, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, निजी रीजनल भी कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से सामने इन्वॉल्विंग कंट्री कौन है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की बात की गई। इसमें साउथ एशियन कंट्री भी है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन में, जो 1997 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर जो है ढाका में है। ढाका कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, अब आइए इसके फाउंडिंग मेंबर जो थे, शुरुआत में जब ये फाउंडिंग हुआ था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक जिसको बोलते हैं, तो ये फाउंडिंग मेंबर में थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 4 ही थे। बाद में और जोड़े गए, बाद में 3 और जोड़े गए। तो इसमें कौन कौन प्रेजेंट अभी करंट में कौन है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। अब 3 जोड़े कौन गए, म्यांमार, भूटान एंड नेपाल। ठीक है, म्यांमार, भूटान और नेपाल लास्ट में जोड़ने गए हैं। मतलब कि ये 4 मेंबर जो फाउंडिंग मेंबर है इनके बाद जोड़ा गया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए, इसमें 7 मेंबर हैं। तो 7 मेंबर बिम्स्टेक में है। तो आइए देख लीजिए मैप में क्या है भाई। देखिए इसमें इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया और यहाँ श्रीलंका हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर। ये 7 मेंबर हो गए किसमें, बिम्स्टेक में। तो अब आगे आते हैं कि इनकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, मकसद क्या था, क्यों बना ये। तो देखिए किसमें इसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थी, तो टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। किसमें, साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बीच में, जो कि कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल के रीजन में है। तो ठीक है, तो अब इसमें किस किस मुद्दे पे बात किया गया भाई,
कॉमर्स पे इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई, फिशरी की बात की गई, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात किया गया, टेक्सटाइल की बात किया गया, लेदर इंडस्ट्रीज़ की बात की गई। कितने हो गए? कॉमर्स इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, HRD, एग्रीकल्चर, फिशरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल एंड लेदर, यानी कि 9 सब्जेक्ट पे बात किया गया इसमें। समझ गए? अब देखिए बिम्स्टेक जो है इसका नाम से ही पता चलता है कि इसका चेयरमैनशिप जो होता है, चेयरमैनशिप मतलब कि कौन कौन देश कब कब चेयर करेगा, इसको कब कब प्रेसिडाइज करेगा, कब कब इसको होस्टिंग करेगा, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। जैसे पहले बी, जैसे कि ये है, क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम से ही पता चलता है कि देखिए बांग्लादेश, इंडिया, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड, ठीक है, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर नाम, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल में देखिए बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश के बाद कौन है भाई, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ठीक है, ऐसे होंगे। तो देख लीजिए आप, BBIN, BB फर्स्ट सेकंड, उसके बाद कौन आएगा, I इंडिया, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर नेपाल, ठीक है, फिर थाईलैंड, फिर पहले श्रीलंका, फिर थाईलैंड। चलिए ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ब्रिक्स है, जिसका नाम है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये बहुत आसान है, ये आसान भी है और लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें इतने मेंबर हैं। 20 से ब्रिक्स, 20 ब्रिक्स है, तो 20 से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, और सबसे लास्ट में जुड़ा था अफ्रीका, जो 2010 में जुड़ा था। फाउंडिंग मेंबर में ब्रिक था, ठीक है। इसका नाम शुरुआत में जब इसे फाउंड किया गया था तो इसका नाम था ब्रिक, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना मिलके केवल थे, लेकिन लास्ट में एक साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया, ठीक है। तो इतने मेंबर हुए। अभी इसमें देखिए ये सबसे मतलब क्या है, लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री इसमें शामिल है। जो 5 कंट्री जो शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सबसे लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री में आते हैं पूरे वर्ल्ड के। और इनकी जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के 41% जनसंख्या यहाँ में निवास करती है। तो सोचिए कि जिस कंट्री में, जैसे यहाँ ब्राज़ील है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री मिल के 41% जो है पॉपुलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। क्या करती है भाई, 41% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट हेयर, ओके। तो चलिए आगे फिर देखिए, इसमें क्या है, 24% ऑफ द ग्लोबल GDP। ये कितने हैं, इन पाँचों को मिला के कितने, 24% पूरे ग्लोबल GDP का है, GDP का, ठीक है। फिर क्या है, क्या है, 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। और जितना ये मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है, मान लीजिए 100% ट्रेड है, तो 100% में 16% ट्रेड जो है यहाँ से होता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का ट्रेड का जितना ट्रेड होता है, मान लीजिए कि 50% ट्रेड होता है, तो 16% यहीं से होता है, बाकी उधर से होता है। ये 5 कंट्री मिल के इतना मतलब कि कंट्रीब्यूट करते हैं, उतना कंट्रीब्यूशन देते हैं वहाँ पे, ठीक है। और बाकी देखिए ये क्या है, ये एक और इसको क्या करना है भाई, तो ये इसको बूस्ट करना है, इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट ग्लोबल पावर बनाना है। क्या करना है, इन्वेस्टमेंट मार्केट एक तैयार करना है पूरे ग्लोबल लेवल पे, और ग्लोबल पावर बनाना है, इन सबको का ये मकसद है, ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव, ये जो कंट्री हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, सस्टेनेबल बनाना, इक्विटेबल बनाना, म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट की बात की जाती है, क्या क्या,
धारणीय एकदम, मतलब भविष्य के लिए बचा कर चलना, भविष्य के लिए कुछ भी। सस्टेनेबल का मतलब सस्टेन करना, भविष्य को देखते हुए चलना। इक्विटेबल, ठीक है, समानता होनी चाहिए। म्यूचुअली बेनिफिशियल, सबको पारस्परिक बेनिफिट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। अब आइए ये देखिए, ब्रिक्स कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं। कंसिडरेशन ईच मेंबर ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर रिलेशन आर बिल्ड ऑन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड टू अवॉइड कंपटीशन वेयर पॉसिबल। क्या कर रहा है? ग्रोथ की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात है, पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। की बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है? इट इमर्जिंग एज ए न्यू एंड प्रोमिसिंग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटिटी। कैसा मतलब कि कैसे होना है, कैसे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटिटी तैयार करना है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या करना है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव जो है, रिफॉर्मिंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या करने का मकसद है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें रिफॉर्म करना, इंस्टीट्यूशन में क्या करना है? रिफॉर्म करना है, सुधार करनी है, जो भी रिजिडिटी है उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, ताकि हम क्या करें, किस तरीके से, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक तरीके से। समझ गए? चलिए अब इसका किस किस एरिया में कॉपरेशन है भाई, एक चीज़ और देख लीजिए। एरिया जो में कॉपरेशन है वो है, जो एरिया कॉपरेशन है इसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात की गई है, इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की गई है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात किया गया है, ठीक है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कैसे होगा भाई, बताइए? पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कैसे होगा? जैसे कि खेल के माध्यम से हो गया पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, कल्चर के माध्यम से होगा, स्पोर्ट एजुकेशन के माध्यम से होगा, फिल्म के माध्यम से होगा, जो मूवी वगैरह चलता है, ठीक है, फिल्म एंड यूथ। तो ये क्या है, एक वे हो गया, मतलब कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करने का। फिर कोऑपरेशन मैकेनिज़्म होना चाहिए, ठीक है, कोऑपरेशन मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो कोऑपरेशन मैकेनिज़्म में क्या है, ट्रैक 1 में फॉर्मल डिप्लोमेटिक की बात करता है, फिर ट्रैक 2 में स्टेट ओन की बात करता है, माने कि स्टेट अधिकृत जो होगा उसकी बात कर रहा है कि। अब फिर है तीसरा में सिविल सोसाइटी की बात कर रहा है, सिविल सोसाइटी एंड पीपल टू पीपल इंगेजमेंट की बात कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से ये कॉपरेट करना है, कॉपरेशन करना है, इस एरिया में कॉपरेशन करना है, किसके बीच में? ब्रिक्स कंट्री के बीच में, ठीक है। तो कौन कौन ब्रिक कम कंट्रीज है भाई, आज फिर से देख लीजिए एक बार। ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है। ये कब आया था? तो लास्ट में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा था 2010 में, ठीक है। और ब्रिक्स का एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये फाउंड कब हुआ था, फाउंडेड। तो ये 16 जून, याद कर लीजिएगा, 16 जून 2009 में इसको फाउंड किया गया, ठीक है। फाउंडिंग इसका हुआ, फाउंडर इसका हुआ, ठीक है। जो कि क्या थे, पहली बार जब 2006 में क्या हुआ था कि न्यूयॉर्क सिटी जो था, तो वहाँ पे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना जो मिले थे उस पर डिस्कस किया गया था, यूएन असेंबली में बिगिनिंग में, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे वो मीटिंग हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ कि ये क्या बोलते हैं, रसिया में 16 जून 2009 को इसको फिर से मतलब कि स्टेबल कर दिया गया, मतलब इस्टेब्लिश कर दिया। उस समय क्या हुआ, 2006 में बात हुआ था न्यूयॉर्क में कि हाँ एक होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो कि पारस्परिक म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात की गई थी,
किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए एक होना चाहिए। तो ये बनाया गया था। फिर उसके बाद 2009 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है, रसिया में, 16 जून 2009। तो इतना ही आज के लिए। बाकी ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक किया जाएगा ताकि बर्डन भी ना पड़े और लेंथीएस्ट भी ना हो, और अपना एग्ज़ाम और पॉइंट व्यू से प्रिपरेशन भी हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।